अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिजामा नेचुरल हीलिंग। मेरे इस चैनल पे हम लोग हिजामा और हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करते हैं। आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए डिस्कशन के लिए लेके आई हूँ, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन जो है वो प्रॉब्लम आजकल का हो गया है, तो बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आए थे कि इसके बारे में बात की जानी चाहिए। और मैं बहुत सारी मेरी ऐसी क्लाइंट्स हैं जिनको मैं कॉन्स्टिपेशन के साथ डील करती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है हिजामा कपिंग थेरेपी के साथ उनके बहुत अच्छे और आजमूदा रिजल्ट्स जो है वो सामने आते हैं। तो आज वही मैं आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल। एवरी नाउ एंड देन ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन लोगों को हो जाती है कि आपने कुछ ऐसा खा लिया जो कि आपको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स जो है वो हो रहे हैं। दैट इज़ नॉट एन इशू। एक दो दिन में आपका जो रेगुलर बॉल है वो प्रॉपर हो जाता है और फिर वो इशू जो है रिजॉल्व हो जाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब आपका जो ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन है वो एवरी नाउ एंड देन हो रहा है, और फिर एक वक्त आता है जब ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की तरफ पहुंच जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको फेस करने पड़ते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन के की फैक्टर्स कौन कौन से हैं कि आपको जो बॉल मूवमेंट है वो हफ्ते में 2 या 3 बार आती है, जबकि रेगुलरली आपका बॉल मूवमेंट होना, आपके स्टूल का रेगुलरली पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर आपका स्टूल बहुत हार्ड और बहुत ड्राई है और बहुत पेनफुल जो है वो मूवमेंट होती है उसकी, समटाइम्स उससे जो है वो ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है बॉल जो है वो स्टूल के साथ। तो दिस इज़ अ वेरी पेनफुल सिचुएशन जिसमें आप यू फील दैट योर टमी इज़ फुल। हालांकि आपने कुछ खाया भी नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको लग रहा होता है कि मेरा टमी फुल है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है क्योंकि पिछला खाना अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है। और फिर बहुत स्फीयर एब्डोमिनल पेन भी होती है, कई दफ़ा इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों को वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से फीवर स्टार्ट हो जाता है। और जब आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम हो तो लोअर बैक पेन के इश्यूज़ बहुत साथ में स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के फ्यू कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं कि ऐसा क्या हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है वो कॉन्स्टिपेशन की तरफ इंक्लाइन होना शुरू हो जाता है। उसमें सबसे पहला आपका इस तरह का लाइफस्टाइल है, जैसे कि अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। या फिर आपकी डाइट में फ़ाइबर जो है वो इतना नहीं है कि आपके जिस्म को प्रॉपरली फ़ाइबर पहुंच सके, तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं। या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड या बाहर का खाना खाना पसंद करते हैं, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं। और डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन फैक्टर कि अगर आप डिप्रेशन और स्ट्रेस और एंग्जाइटी में हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं, अगर आपको उनमें से कोई है तो उसके साथ आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, जिसमें मोस्ट कॉमनली थायराइड डिजीज़ेज़ हैं, डायबिटीज़ हैं, इसके अलावा इरेगुलर बोल सिंड्रोम है, या फिर कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेज़ हैं, और फिर बहुत से प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। समटाइम्स डॉक्टर गिव यू सच काइंड ऑफ मेडिकेशंस जिनके साथ आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसमें कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, आयरन डेफिशिएंसी के पिल्स होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट पिल्स हैं, या फिर आपके कुछ ऐसे हेल्थ कंसर्न्स हैं जिसमें आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, उसको रिलीज़ करने के लिए डॉक्टर मेडिसिन आपको दे रहे हैं। इस तरह की चीज़ों के साथ भी आपको कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है कि डाइजेशन जो है वो नहीं प्रॉपरली हो पाता। तो जब आप ओल्ड एज की तरफ जाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स मेन की निस्बत ज़्यादा होते हैं। उसकी रीज़न ये कि प्रेगनेंसी में, आफ्टर चाइल्ड बर्थ या फिर मेनोपॉज के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ आपके बहुत सारे जो हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में आ रहे होते हैं, दैट कुड वन ऑफ द रीज़न कि आपको कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा अगर आपको कोलन और रेक्टम में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन है या प्रॉब्लम है, तब भी आपका जो प्रॉपरली जो बॉल मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होते हैं। कॉन्स्टिपेशन जो है उसके अगर इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम्स के साथ और भी कई जो मेडिकल इश्यूज़ हैं वो जुड़ जाते हैं। अब डाइट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो आपको अपनी डाइट को नीट एंड क्लीन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर अपनी डाइट को प्रॉपर कर लेंगे 70% ऑफ योर कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व्ड।
अगर आप अपनी डाइट रेगुलेट कर लेंगे, अपनी जैसे मैंने जिक्र किया कि फ़ाइबर को अपनी लाइफ का हिस्सा रेगुलरली बनाइए, होल ग्रेन्स, इसके अलावा लेगम्स जिसमें लेंटिल्स आती हैं, ब्लैक बीन्स हैं, किडनी बीन्स हैं, ग्रीन पीस हैं, सोया बीन्स हैं, चिक पीस हैं, ये सब आप खा सकते हैं। फ्रूट्स में बेरीज, कीवीज़, प्रून्स, एप्पल्स, ऑरेंजेस, फिग्स, पेयर्स, ये आप रेगुलर खाइए। वेजिटेबल्स में कैरेट्स, ब्रोकली, ग्रीन पीस, स्वीट पोटैटोज़ और जितने भी ग्रीन्स हैं वो आप खा सकते हैं। नट्स आप ले सकते हैं जिसमें आलमंड्स और पीनट्स और सीड्स में चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, ये सब आपकी जो है वो हेल्प करते हैं खाने को प्रॉपर, क्योंकि सब फाइबर है तो इट हेल्प्स यू। इसके अलावा आपको अपना जो लिक्विड्स हैं उनको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पीते तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। पानी ज़्यादा पीने से कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम रिजॉल्व होते हैं। प्रोबायोटिक्स आप ज़रूर, इवन अगर आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, दे विल डेफिनेटली गिव यू, या तो आपको प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट्स दे देंगे या फिर आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताएंगे जो कि नेचुरल प्रोबायोटिक हैं, जैसे कि योगर्ट है। अगर आप इस तरह की चीज़ें लें तो उससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो हेल्प हो सकती है। अब बहुत सारा ऐसा फूड है जो आपको, इफ़ यू आर अ पेशेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, आपको नहीं खाना चाहिए, जिसमें सबसे पहले फास्ट फूड है, जंक फूड है, चिप्स, क्रैकर्स, कपकेक्स, वाइट ब्रेड, मीट, प्रोसेस्ड फूड जैसे हॉट डॉग्स होते हैं, या फिर माइक्रोवेव में आप खाना जो है वो गर्म अपना ना किया करें। फ्राइड फूड्स, फ्रोज़न मील्स, स्नैक्स, ये सब चीज़ें कुछ अरसे के लिए आपको बंद करनी होंगी अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। अब इसकी अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो एज़ यूजुअल अभी फाइबर इनटेक अपनी बॉडी में ज़्यादा करें, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग कीजिए, मसाज थेरेपी कीजिए। मसाज थेरेपी आप ज़रूर करवाएं। जब आप अपनी स्टमक के ऊपर मसाज थेरेपी करवाते हैं तो अल्लाह का शुक्र है उससे भी आपकी जो एब्डोमिनल मसाज जब होता है तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन जो है उसको ट्रीट करने में उसकी हेल्प करती है। अगर हो सके तो रेगुलर मसाज थेरेपिस्ट के पास जाकर मसाज थेरेपी करवाइए, या फिर एक बायो फीडबैक थेरेपी है जो कि डॉक्टर्स ही करते हैं, आप उसका भी उनको कह सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस का शिकार हैं तो अपने स्ट्रेस लेवल्स को जो है वो रिड्यूस करने की कोशिश करें। इसके अलावा कुछ नेचुरल लैक्सेटिव्स हैं वो आप ले सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा कपिंग थेरेपी के साथ कॉन्स्टिपेशन के बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि जब भी आप जो आपका एब्डोमिनल एरिया है उसके ऊपर आप कप्स रखते हैं, आपकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ करने में जो भी डिस्कम्फर्ट है आपको डाइजेशन के साथ, ब्लोटिंग का इशू है या फिर कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स है, अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा कपिंग थेरेपी हेल्प्स एंड क्लींजेस द ब्लड, और आपकी जो डिटॉक्सिफाइज करता है टॉक्सिन्स को, और जो भी हैवी मेटल्स आपकी बॉडी में हैं विच आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर यू, उनको रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। ये जो कॉन्स्टिपेशन है उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल आपके टमी के ऊपर भी हैं और पीछे बैक पॉइंट्स भी हैं। इसके अलावा सुन्ना पॉइंट्स भी हैं, अलकहल सुन्ना पॉइंट, और आपके फुट का सुन्ना पॉइंट जो है वो भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे पॉइंट्स जो आपको इस टाइम नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इन सब को आपने एवरी नाउ एंड देन लाइक 3 to 4 months रेगुलरली वंस इन अ मंथ करवाइए, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी जितनी भी कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह वो रिजॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी चीज़ कि जब भी आप खाना खाएं भर पेट खाना नहीं खाएं। अपने जो स्टमक का एक हिस्सा है वो छोड़ दें। हदीस शरीफ में भी है कि खाना जो है वो फुल भरपेट नहीं खाना चाहिए, उसको थोड़ा बहुत हिस्सा आप छोड़ दें ताकि आपको जो है वो प्रॉब्लम इसकी वजह से ना हो। तो बहुत ज़्यादा फुल टमी करके भी आपको डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं दैट हेल्प टू रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन इन योर बॉडी, जिसमें प्रून्स हैं या फिर प्रून जूस आप ले सकते हैं, पेपरमिंट टी आप ले सकते हैं, जिंजर टी इज़ अमेजिंग टू ट्रीट सेवरल एलिमेंट्स रिगार्डिंग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। इसके अलावा माचा टी एक होती है, माचा ग्रीन टी, आप उसको रेगुलर लें, अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी बहुत फ़ायदे होते हैं। लेमन जूस आप ले सकते हैं। फेनिल सीड्स जो है वो आप पानी में भिगो के उसका वो पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा लेने से भी आपके बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। देयर इज़ अ सेइंग दैट कॉन्स्टिपेशन इज़ अ मदर ऑफ ऑल डिजीजेज। इफ़ यू हैव कॉन्स्टिपेशन यू कैन हैव थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है उसको रिजॉल्व कीजिए नेचुरली, या डॉक्टर के पास जाके, दैट्स योर चॉइस, या हिजामा कपिंग थेरेपी करवा के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने जो आर्टिकल भी लिखा है उसको भी ज़रूर पढ़िए और मेरी इस वीडियो को शेयर लाइक कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।